स्वागत है आप सभी का। तो फ्लेक्सिबिलिटी सीरीज में विग्नर पार्ट आ चुका है, उसी का ये सेकंड पार्ट है। अगर अभी तक आप में से किसी ने भी फ्लेक्सिबिलिटी सीरीज का विग्नर पार्ट नहीं देखा पार्ट 1, तो पहले प्लीज उसको देखें, उसके बाद में ही सेकंड पार्ट को आप ट्राई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। जो भी अपने युवा भाई हैं उनको फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव करनी है, और साथ ही साथ कमेंट करके बताएं कि इस फ्लेक्सिबिलिटी प्रोग्राम से आप में क्या इम्प्रूवमेंट आ रही है या आएगी, या जब भी आए तब आप कमेंट नीचे वीडियो में आके कर सकते हैं। थैंक यू। और इसके अलावा फैट लॉस, लिप डिस्क और फैटी लिवर और अन्य कई सारी बीमारियों व रोगानुसार योग ऐसी सीरीज भी पड़ी हुई हैं या फिटनेस प्रोग्राम, तो उन्हें भी आप चेक कर सकते हैं। तो इसी क्रम में हम आज की वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का जो इंटरमीडिएट प्रोग्राम पार्ट 2 फ्लेक्सिबिलिटी। तो इस स्ट्रेचिंग रूटीन को करने के लिए आपको 2 योगा ब्लॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी, या आप ब्रिक्स भी ले सकते हैं। और आगे दिखाए गए जो स्ट्रेचेस हैं उनकी तरह आप इसे परफॉर्म करेंगे। तो इस तरह भुजंगासन की स्थिति में 5 से 10 बार आप कंटिन्यू करने के बाद में अदर स्ट्रेचेस की तरफ जाएंगे। अभी होल्ड करेंगे और होल्ड की पोजीशन में आप जो है अपने पेल्विक रीजन को उठा देंगे, पीछे से लेग्स स्ट्रेट रखेंगे, शोल्डर्स आपके पीछे रहेंगे और स्ट्रेट रहेंगे और चेस्ट आपका आगे की तरफ रहेगा। एल्बो आपकी एकदम स्ट्रेट रहनी चाहिए। और इस होल्डिंग पोजीशन में आप 10 सेकंड से लेके 30 सेकंड, 45 सेकंड या अधिकतम 1 मिनट तक जा सकते हैं। 1 मिनट से ज़्यादा शुरुआती दौर में ना करें। से 3 बार होल्ड करने के बाद में आप रिलैक्सेशन के लिए चाइल्ड पोज में आएंगे और 10 से 15 सेकंड, 20 सेकंड या अधिकतम 30 सेकंड तक आप रेस्ट करेंगे। उसके बाद ही पुनः होल्डिंग पोजीशन में कंटिन्यू करेंगे। जब भी आप होल्ड करेंगे 2 से 3 बार कंटिन्यू होल्डिंग करने के बाद में आपको इस तरह से रिलैक्सेशन करना ज़रूरी है। इसके बाद ही आप अन्य किसी स्थिति में जाएंगे। इस पोज में आने के लिए आपको पहले लेफ़्ट लेग आगे रखनी है, अपने राइट हैंड को टर्न करा के लेफ़्ट लेग के पंजे के पास रखना है और जो आपका लेफ़्ट हैंड है उसे आप अपनी पीठ से घुमाते हुए राउंड करके लॉक कर लेंगे अपनी बॉडी को। थोड़ी देर होल्ड करने के बाद अभी आप पोजीशन चेंज करेंगे और अपनी राइट लेग को आगे रखेंगे, अपने लेफ्ट हैंड को टर्न कराएंगे, राइट लेग के पंजे के पास रखेंगे और अपना जो राइट हैंड है उसे अपनी बैक से घुमा के अपनी बॉडी को पुनः लॉक करेंगे और पीछे वाला आपका जो पैर है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। पुनः अपनी पोजीशन चेंज करेंगे और इस तरह से घुटनों पर बैठते हुए अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ रख के और इस तरह से अपनी जो स्पाइन है उसको बेंड करेंगे। और ध्यान रखें अपनी स्पाइन को जो है वो कंट्रोल पोजीशन में रखना है, उसको ढीला ना छोड़ें और इस तरह से स्प्रिंग की तरह करते रहें। अभी अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ खोल देंगे और धीरे धीरे ज़मीन से टच करने का प्रयास करेंगे और इस तरह से 5 से 10 बार
पीछे जाने के बाद में पुनः वापस अपनी स्थिति में बैकवर्ड बेंडिंग से वापस आने के बाद में रिलैक्सेशन के लिए अभी हम फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे। अभी फिर से हम बैक बेंडिंग के लिए स्ट्रेचेस करेंगे। भुजंगासन की स्थिति में आके वही चेस्ट आगे और दोनों आर्म्स को स्ट्रेट करके पेल्विक रीजन को जो आगे की तरफ रखना है, और इस तरह से इस बार में हम अपने दोनों घुटनों को बेंड करेंगे और अपने सर को धीरे धीरे स्प्रिंग करके टच करने की कोशिश करेंगे। बैक बेंडिंग करने के बाद रिलैक्सेशन के लिए हम डॉग पोज में आएंगे एक बार। उसके बाद में हम लेग स्ट्रेचिंग करेंगे, जिसमें अपनी राइट या लेफ्ट लेग, कोई सी भी लेग आप आगे रख के इस तरह से स्प्रिंग करके थोड़ा सा होल्ड करेंगे थोड़ी देर के लिए और स्ट्रेच फील करेंगे और अपने सर को जो है वो मैट की तरफ टच करने की कोशिश करेंगे। अपनी दोनों एल्बोज़ को ज़मीन पर रखेंगे और जो आपका पीछे जो पैर रहेगा उसका नी जो है यानी कि घुटना वो आप ऊपर की तरफ रखेंगे और अपने पेल्विक रीजन को नीचे की तरफ धक्का देते रहेंगे। स्ट्रेचिंग करने के बाद में फिर से हम फॉरवर्ड बेंडिंग का अभ्यास करेंगे, जिसमें हम अपने दोनों पैरों को आगे की तरफ खोलेंगे और पश्चिमोत्तानासन करेंगे, जिसमें कि हम अपने पूरी जो अपर बॉडी है उसको स्पाइन स्ट्रेट करते हुए अपनी थाई से सपोर्ट करते हुए अपने सिरमोन की तरफ अपने जो हेड को रख देंगे और इस तरह से 30 से 40 सेकंड या 1 मिनट तक मैक्सिमम होल्ड रखेंगे। अभी इसी अवस्था में रहते हुए हम सामने से अपनी राइट लेग को पकड़कर इस तरह से ऊपर लिफ्ट करेंगे, जिससे कि हमारे हैमस्ट्रिंग्स की फ्लेक्सिबिलिटी और क्वाड्स में स्ट्रेंथ और फ्लेक्सर हमारा जो मोबिलिटी है वो इंक्रीज हो सके। अभी इसी तरह हम अपनी लेफ्ट लेग से करेंगे। अभी हम अपने हिप फ्लेक्चर और नी मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए इस तरह से पंजे को नीचे होल्ड करते हुए चेस्ट की तरफ लाने की कोशिश करेंगे और कुछ सेकंड तक होल्ड रखेंगे। इसी तरह से अब हम अपने दूसरे पैर से करेंगे। अभी एक बार पुनः फॉरवर्ड बेंडिंग, दोबारा फिर से हम बैकवर्ड बेंडिंग की पोज करेंगे। वही भुजंगासन में स्ट्रेचिंग और पीछे से घुटनों को उठाकर फिर से लगाने का प्रयास करेंगे। अभी फिर से हम लेग स्ट्रेचिंग करेंगे और उसके बाद में हम अपने
नी को प्रेस करेंगे, जिससे कि हमारी इलियकस और हैमस्ट्रिंग क्वाड्स ये सभी की सभी मोबिलिटी बढ़ सके और इनकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव हो सके और स्ट्रेंथनिंग इनकी बढ़ सके। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the और अभी इन सारे स्ट्रेचेस के होने के बाद में अंत में एक बार हम पुनः फॉरवर्ड बेंडिंग का अभ्यास करेंगे। कुछ समय तक होल्ड रखने के बाद में विश्राम करेंगे। आज की वीडियो यहीं तक, और मतलब इंटरमीडिएट है, क्योंकि बिगिनर्स हो चुका है, इंटरमीडिएट है और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोग्राम है, तो इसमें योगासनों का हम ज़्यादा नाम ना देके फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस के तौर पर इनको सिर्फ देखेंगे। और आज में जो हमने जितनी भी एक्सरसाइज की थी या जो भी फ्लेक्सिबिलिटी की एक्सरसाइज थे, स्ट्रेचेस थे, वो सिर्फ फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग को इम्प्रूव करने के लिए थे। तो पहले आपने ओवरऑल बॉडी स्ट्रेच करनी है, जो कि पार्ट 1 है, वो आपको ओवरऑल बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी आपकी इंप्रूव करेगा हल्की फुल्की। उसके बाद में उसमें और ज़्यादा निखार लाने के लिए आप इंटरमीडिएट पार्ट में आएंगे। जो इसका एडवांस होगा वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल होगा, और जो आने वाले पार्ट में आपको दिख भी जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आप इससे ज़रूर कुछ ना कुछ सीखे होंगे। ध्यान रखना है, जिनको हाई बीपी और माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो वो लोग इसको ना करें, और जिनको सर्जरी हो रखी है तो ऐसे लोग कृपया ये जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोग्राम थे उनसे दूर ही रहें तो ज़्यादा अच्छा है। और करें तो फिर किसी योग शिक्षक की देखरेख में ही करें। धन्यवाद। जय हिंद। चल।